अखिल भारतीय गौ सेवक समाज, सर्वोदय विचार परिषद एवं भारत के समस्त गौ सेवी एवं गौ रक्षक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान एवं मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के शुभ अवसर पर पंडित राम स्वरूप जी अजमेर राजस्थान एवं दुनिया के चुने हुए 100 वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी के भव्य उद्घाटन एवं मार्गदर्शन में 90 दिवसीय अखिल भारतीय गौ सुरक्षा यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में हो रही है। यह यात्रा डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है। इस यात्रा की संयोजिका श्रीमती विष्णु प्रिया जी हैं। अखिल भारत गौ सुरक्षा यात्रा का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। गाय सर्वदेवमयी है। गौ माता प्रसन्न होने पर सब कुछ दे सकती है, सर्वोपरि भवसागर से पार कर सकती है। गीता प्रेस के आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने कहा है कि गौ सेवा से सिद्ध हो सहज चतुर्थ पुरुषार्थ। गौ सेवा से सिद्ध हो सहज चतुर्थ पुरुषार्थ। दुख नाश हो सुख मिले सधे चरम परमार्थ। गौ माता जहाँ सुखी है वहीं सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए भारत के हर घर में गोपालन होता था। अखिल भारतीय गौ सेवक समाज के प्रमुख संस्थापक लाला हरदेव सहाय जी कहते थे, गाय बची तो मरता कौन और गाय मरी तो बचता कौन। भारत सोने की चिड़िया एवं विश्व का सबसे समृद्ध देश था। पुनः विश्व का सिरमौर होगा। गौशाला में अनेक गायों का पालन होता है और अनेक सज्जन मिलकर उसमें सेवा देते हैं। नेडप काका के सुपुत्र श्री अविनाश जी एक गाय के गोबर से 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष कमाते हैं। कैलिफोर्निया की एक गौशाला में 80,000 गौएं हैं। वे गोबर से बिजली बनाकर 20,000 घरों को रोशन करके और खाद से लागत का 5 गुना हर वर्ष कमा रहे हैं। ऐसे ही हर गोपालक और गौशाला कमाने लगे तो पूर्ण गौरक्षा बहुत शीघ्र हो जाएगी। अपने शास्त्रों में दूध बेचना पुत्र बेचने के समान पाप बताया गया है। अतः श्री कृष्ण ने छाछ व घी बनवाया था। गौशालाओं में बूढ़े गोवंश का पालन होना चाहिए। आज अधिकांश गौशालाएं दान पर चल रही हैं। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी हैं। रोम रोम में सारे देवी देवता हैं, अर्थात उनमें देने की शक्ति है। अतः गौशाला तो टकसाल होनी चाहिए, खर्च से ज्यादा आय होनी चाहिए। लाडवा गौशाला पंचगव्य उत्पाद बनाकर व चिकित्सा करके स्वावलंबी बनी है। सभी गौशालाएं गोबर गोमूत्र के बल पर स्वावलंबी बन सकती हैं। समर्थ व स्वावलंबी बनाने के उपाय इस प्रकार हैं। पंचगव्यों से दवाएं, घनवटी आदि उत्पाद बने। गौशाला में पंचगव्य उपचार केंद्र हो। पंचगव्य चिकित्सक भी हो जो दवा लिखे। गौशालाओं में गोकाष्ठ बने शवदाह हेतु। निरोगी बनाने गौमूत्र अर्क बनाने की मशीन लगे। बैलों से बिजली बने, बैटरी चार्ज हो। बैलों से तेल घानी चले, वह तेल ज्यादा अच्छा है। बैलों से गौशाला भ्रमण की व्यवस्था हो। बैलों से खेत जुते और बैलगाड़ी से परिवहन हो। गोबर से गैस बनाने के प्लांट लगे। गोबर गैस की स्लरी सर्वश्रेष्ठ खाद खेतों में पड़े। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बने। छाछ अर्थात ही तक्र अमृत तुल्य है, सबको पीने को मिले। पराली, चारा, घास इनके बदले खाद योजना चले। जलगांव की तरह उद्यान और अतिथि गृह बने। स्कूलों से बच्चे गौशाला भ्रमण के लिए आएं। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए छाछ पिलाई जाए। कल्याण मंडप में सफल विवाह होने लगेंगे। बच्चों से गौ संबंधी प्रश्न पत्र भराए जाएं। बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। गौशालाओं में हवन हो। सभी आगंतुक गो घृत की आहुति डालें। गौशालाओं में वृक्षारोपण अर्थात ही 250/500 हो। वृक्ष 100 रुपए प्रति माह गोद लेने के लिए कहा जाए। टपक सिंचाई से फलदार वृक्ष ज्यादा फल देंगे। फल गौ माता, गोपालकों, गोद लेने वाले को दें। बचे हुए फलों की बिक्री की व्यवस्था की जाए। जन्म, विवाह, श्राद्ध आदि दिनों में 1.25 मनी भोग लगे।
सवामनी बनाने की बड़ी कढ़ाई खरीदी जाए। उत्तम किस्म की घास की खेती हो। गायों को बाड़ा बनाकर खुला रखा जाए। बंसी वादन, प्रवचन या भजन सुनाया जाए। मासिक साप्ताहिक संकीर्तन का आयोजन हो। गोबर से लिपी हुई ध्यान की कुटी, ध्यान का कक्ष हो। नमक के बड़े बड़े ढेले अनेक जगह रखे जाएं। गाय के चारे में भी नमक मिलाकर दिया जाए। चूने मिले हुए जल से गोवंश गुजरे, उनके खुर चूना मिले हुए जल से गोवंश गुजरे, खुर स्वस्थ होंगे। गोबर के दीपक बने। गोबर से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बने। हवन के लिए छोटे कंडे बने। गौ माता का पंचोपचार पूजन हो। गौ माता की सुबह शाम आरती हो। सप्त गौ परिक्रमा की व्यवस्था हो। सुबह शाम नवग्रह धूप चेतन हो और धूप बने भी। गौशालाओं में केवल देसी गौवंश अर्थात शुद्धिकरण हो। अच्छी नस्ल की सांड से नस्ल सुधार हो। गौशालाओं में पंचगव्य उत्पादों की दुकान हो। प्रवचन आदि कार्यक्रमों में स्टॉल लगे। एक गौमाता का खर्च हर माह दें, उसका चित्र पूजें। जैविक अन्न, फल, सब्जियां उगाई जाएं। संत वचनों के बैनर लगें और उपलब्ध कराए जाएं। गौशालाओं में पंचकुल खुले, गोकुल, गुरुकुल, ऋषिकुल, वृक्षकुल और आरोग्य कुल। गौशालाओं में वृद्धाश्रम हो। गौशालाओं में अतिथि गृह अर्थात धर्मशाला हो। गौशालाओं में भोजनशाला हो। प्राणी मात्र की रक्षार्थ शाकाहारी बनने की प्रेरणा दें। रक्तचाप मशीन से हाथ फेरने के पहले और बाद में मापें। सींग खाद बने जो सबसे शक्तिशाली होती है। गायों को खेत में समाधि देने की व्यवस्था हो। गौ कथा का आयोजन हो। गौ का महत्व समझें। पूंछों के बालों से हनुमान चालीसा का झाड़ा या चमर बने। हर माह किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। उद्योगपतियों को गौ उद्योग लगाने के लिए कहा जाए। गौ माता को सब समय स्वच्छ पानी पीने को मिले। गौशालाओं में कुआं, बावड़ी हो और पर्याप्त जल हो। गौ घट अर्थात गौ गुल्लक का प्रचार हो। गौशालाओं में तालाब बने। कुछ व्यक्ति गौशालाओं से गोमूत्र खरीद नदियों, तालाबों, जलाशयों में डाला जाए, जिससे जल तत्व शुद्ध होगा। गौभक्त सम्मेलनों में पूर्ण गौरक्षा की चर्चा हो। गोबर गौमूत्र स्नान की व्यवस्था हो। 500 रुपए। दूध कल्प द्वारा शरीर को नव कलेवर मिले। गोबर गड्ढे में खड़े रखकर शरीर को विषमुक्त बनाना। भारत में पूर्ण गौरक्षा होने तक सबको अपने धन को शुद्ध करने के लिए गौ मां की सेवा के लिए किसी गौशाला, गौ संस्था को आय का 10% देना चाहिए। गौमूत्र से कीट नियंत्रक बने, जो हर प्रकार के कीड़ों से खेती की रक्षा करने में समर्थ है। छाछ गायों को पिलाने से तत्काल दूध बढ़ता है। बछड़े बछड़ी को भरपेट दूध पीने दिया जाए तो उनकी नस्ल बहुत मजबूत, स्वस्थ बनेंगे। गौ या बछड़े बछड़ी कभी ज्यादा नहीं खाते पीते। बछड़े बछड़ी को थोड़ा दूध पिलाकर अलग कर देना क्रूरता है। इससे गौ माता प्रसन्न नहीं होती, इसीलिए कोई भी ऐसा दूध वाला खुशहाल नहीं है। इसी प्रकार बैलों से प्रेम से थपथपाकर चाहे जितना काम लिया जा सकता है, किंतु अत्याचार कर नुकसान ही नुकसान होता है। सांडों को भी घी पिलाया जाए और 30 दिनों में केवल 20 गायों को गर्भाधान कराया जाए। अधिक सेवा लेने से नस्ल कमजोर होती है। खुरपका और मुंहपका रोग से बचाने हेतु गौशाला के द्वार पर अर्जुन के 11 नाम लिखें। धनंजय, कपिध्वज, गुड़ाकेश, पार्थ, परंतप, कौंतेय, भारत, कीरीटी, महाबाहु, सव्यसाची और प्रथापुत्र। गौमाता को रोज 1 किलो बिनौले सरसों की खली खिलाने और खुला रखने से दूध 70% बढ़ जाएगा। औषधीय पौधों की खेती करने से किसानों गौशालाओं की आय दुगनी या ज्यादा हो सकती है।
जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत गौशालाओं में बनने से भी लाभ बहुत बढ़ सकता है। बहुफसली 5 लेयर फार्मिंग आच्छादन पेड़ पद्धति से भी गौशाला और किसान की आय बढ़ेगी। आग्नेयास्त्र, 10 पर्णी अर्क, ग्रोथ प्रमोटर, सप्तधान्यांकुर अर्क आदि प्राकृतिक कृषि पद्धति से 2 गुना या अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। एंटी रेडिएशन चिप की प्रचार करें, बाद में उसका निर्माण भी करें। हर मंदिर में गोपालन हो ताकि वे प्राणवान बने और चढ़ावे का 10 से 90% गोपालन, पंचगव्यों से पदार्थों का उत्पादन, बिक्री और प्रचार आदि पर खर्च हो। हर गौशाला में गोपाल श्री कृष्ण के साथ गौ माता का मंदिर भी हो। गौशालाओं में हर हफ्ते माह बैठक हो। शहर के सभी सज्जनों की सूची बनाकर उन्हें आमंत्रित करें। बैठक बुलाने का जिम्मा एक या अनेक लोगों को दिया जाए और हर व्यक्ति 10 लोगों को फोन करे। गौशाला का उद्देश्य गौ रक्षा है, अतः मांस का व्यापार, कत्लखाने, पशु हाट बंद कराने को पत्र भेजें। नाक नाभि में नहाने और सोने से पहले 2 से 4 बूंद देशी गौवंश का शुद्ध घी लगाने की प्रेरणा दी जाए। इसी प्रकार तालू और तलुए में घी की मालिश सोने और नहाने से पहले करने के लिए कहें और गौशालाओं में भी ऐसा करें। गोनाइल बनाना आसान है, इसकी खपत भी काफी है, अतः यह गौशालाओं में बनना चाहिए। गौशालाओं में पुस्तकालय हों जिससे देश भर की सभी गौ संबंधी पत्रिकाएं व पुस्तकें मंगाई जाएं। प्रसिद्ध गौ चिकित्सकों को बुलाकर पंचगव्य चिकित्सा शिविर लगाया जाए। गांधी जी व राजीव दीक्षित के अनुसार गोव्रत गौरक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, अतः गोव्रती बनाएं। गौरक्षा और गौशालाओं के लिए अनेक सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ सभी लें। जन जागरण से गौरक्षा होगी, अतः हर जिले में गौरक्षा यात्रा निकालें और जनता को जगाएं और लगाएं। प्रेस वार्ता, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपनी गौरक्षा की बात जनता तक पहुंचाएं। कुछ काम सरकार ही कर सकती है, अतः सरकार के विभिन्न विभागों से पत्राचार करें, सत्याग्रह भी करें। इससे जन जागरण का एक श्रेष्ठ उपाय सत्याग्रह भी करें, यह जन जागरण का एक श्रेष्ठ उपाय है। दिल खोल कर सहयोग करें, सारे देने वाले देवता ही होते हैं। हे देवताओं, उठो और भारत की श्रेष्ठ गौरक्षक संस्था अखिल भारत गौ सेवक समाज दिल्ली और अखिल भारत गौ सुरक्षा यात्रा को सहयोग दें। डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान दिल्ली में संस्था का संचालन और यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोनों को आपके सहयोग की आवश्यकता है। अखिल भारतीय गौ सेवक समाज की बैंक डिटेल इस प्रकार है। पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली के खाता संख्या 0130002111041464 एवं IFSC कोड है PUNB 00130000 अथवा विष्णुप्रिया मिश्रा गौरक्षा यात्रा की संयोजिका हैं और अपना तन मन धन समर्पित करके यात्रा को चला रही हैं। उनकी बैंक डिटेल्स इस प्रकार हैं। SBI अकाउंट नंबर 3120675930 एवं IFSC कोड है SBIN 0001337 SBI सोरड़ा गंजम। इनके खाते में जमा करके हमें सूचित करें। अग्रिम धन्यवाद। निवेदक सुदर्शन भंडारिया 9433023999। धन्यवाद।